नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज की क्लास में देखेंगे बोर्ड एग्ज़ाम 2021 में आने योग्य इम्पोर्टेंट सवाल। सवाल क्या है देखो, NiCN4-2 ये संकुल है वो प्रतिचुंबकीय है। NiCl4-2 संकुल अनुचुंबकीय होता है। VBT के आधार पर समझाना है आपको। इस प्रकार का सवाल 2 नंबर का हो सकता है। सबसे पहले संकुल देखते हैं NiCN4-2। तो यहाँ NiCN4 के अंदर निकल की ऑक्सीकरण अवस्था ज्ञात करनी पड़ेगी सबसे पहले। तो निकल की ऑक्सीकरण अवस्था, निकल आपको पता है कितने नंबर पे आता है, 28 नंबर पे आता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, आर्गन 3D8 4s2 होता है। ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। अब निकल की ऑक्सीकरण अवस्था ज्ञात करने के लिए निकल की ऑक्सीकरण अवस्था क्या मान लो, X प्लस साइनाइड आयन है 4, प्रत्येक पर चार्ज होता है -1। तो 4 × -1 बराबर ऊपर जो आवेश लग रहा है वो रख दो -2। X -4 बराबर -2। X 4 का पक्षांतरण करोगे तो प्लस का 4 -2 कितनी आ जाएगी, +2। यानी यहाँ निकल कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था में है, +2 में। अब देखो निकल का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3D8 होता है। D में कितने, ये 5, ये 3D हो जाएगा। इसके आगे आ जाएगा 4s और इससे आगे आ जाएगा 4p। ये कक्षक हो जाएंगे निकल के। D में कितने हैं, S में तो 2 हैं, ये रहे। D में 1 2 3 4 5 6 7 8 उन रूल के अनुसार बढ़ते हैं। अब निकल +2 कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था में, निकल +2 में। निकल +2 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा, निकल +2 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा, ये D हो गए, ये S हो गया और ये P हो गया। +2 के अंदर अपने को बाह्यतम कोश में जो इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं उनको निकाल देना है। ये तीसरे कोश में, ये चौथे कोश में, ये बाहर वाले 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो। तो कितने बच गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये तो हो गया 3D, ये हो जाएगा 4s और ये हो जाएगा 4p। ये बच गए अपने पास। अब जब NiCN4-2 बनेगा संकुल, NiCN4-2 संकुल का निर्माण होगा, निर्मित होगा ये संकुल। उस परिस्थिति में देखो लिगेंड 4 है अपने पास और लिगेंड जो स्पीसीज है अपने पास वो 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करती है। एक लिगेंड जो है उसमें यदि दाता परमाणु 1 है तो 2 इलेक्ट्रॉन युग्म, यानी इलेक्ट्रॉन युग्म के डोनर होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन युग्म डोनेट करते हैं। तो 4 अपने पास लिगेंड हैं, कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे। यानी 4 अपने को क्या चाहिए, रिक्त कक्षक चाहिए। क्या चाहिए, रिक्त कक्षक चाहिए। लेकिन साइनाइड आयन क्या है, प्रबल लिगेंड है। अब प्रबल और दुर्बल में कौन कौन है, तो प्रबल लिगेंड इनके अतिरिक्त सब होंगे, FCl BrI और H2O। इनके अतिरिक्त ये दुर्बल लिगेंडों की श्रेणी में है। बाकी सब क्या होंगे, प्रबल होंगे। और प्रबल लिगेंड क्या कर देते हैं, इलेक्ट्रॉनों का युग्मन कर देते हैं, कक्षकों को खाली करवा लेते हैं, कक्षकों को खाली करवा लेते हैं इलेक्ट्रॉनों का युग्मन करा के। तो 4 लिगेंड है साइनाइड, 4 खाली कक्षक चाहिए और साइनाइड आयन क्या कर देते हैं, इलेक्ट्रॉनों का युग्मन कर देते हैं। तो देखो ये तो रहा 3D, ये रहा 4s और ये रहा 4p। ये रहे। अब देखो ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएगा क्योंकि साइनाइड प्रबल लिगेंड है। ये तो है दुर्बल और साइनाइड है प्रबल, तो ये क्या कर देगा, इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग कर देगा। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो 2 इसमें आ जाएंगे, 2 4 6 2 8, एक ये खाली हो गया।
अब लिगेंड कितने हैं अपने पास? 4। 4 लिगेंडों को 4 खाली कक्षक चाहिए, जिनकी ऊर्जा कम है वो खाली कक्षक काम में आएंगे। 1, फिर 2, 3 और ये 4। कितने खाली कक्षक चाहिए? 4। एक आया डी काम में, इसमें क्या करेगा? साइनाइडाइन इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। दूसरा आया एस काम में, इसमें भी साइनाइडाइन इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तीसरा आया इसमें साइनाइडाइन इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। चौथा इसमें भी साइनाइडाइन इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। तो ये क्या बन जाएगा? 4 साइनाइडाइन एक डी में, एक एस में और 2 पी कक्षकों में इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। तो ये हो जाएगा डी एक काम में आया, एस एक काम में आया, 2 पी काम में आए, DsP2 संकरण हो जाएगा। और DsP2 की आकृति कैसी होती है? वर्ग समतली होती है। ये निकल +2 ऑक्सीकरण अवस्था में है। ये साइनाइडाइन, ये साइनाइडाइन, ये साइनाइडाइन और ये साइनाइडाइन। कैसी आकृति? वर्ग समतली। ये तो हुई आकृति और DsP2 संकरण। अब आपको ये कह रहा है कि वो संकुल प्रतिचुंबकीय है। तो देखो, जब संकुल निर्मित हुआ तो कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है। तो यहाँ क्या लिखोगे? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अनुपस्थित होने के कारण संकुल प्रतिचुंबकीय। संकुल कैसा है? प्रतिचुंबकीय। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अनुपस्थित होने के कारण संकुल प्रतिचुंबकीय। देखो यहाँ अयुग्मित इलेक्ट्रॉन क्या है? अनुपस्थित है, इसलिए ये क्या है? प्रतिचुंबकीय। तो NiCN4 तो प्रतिचुंबकीय हो गया। अब आ जाते हैं अपन NiCl4 पे, तो इसको आप लोग राइट डाउन कर लेंगे। फिर आ जाते हैं अपन NiCl4-2 पर। तो आप देखो निकल जो है इसमें कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था में है? निकल की ऑक्सीकरण अवस्था। तो निकल का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो वही होगा 3D8,4s2। निकल कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था में है? NiCl4 में, तो वो निकालते हैं। निकल X 4 क्लोराइड आयन है, प्रत्येक पर चार्ज -1 है और ऊपर चार्ज लगा रखा है -2। तो X -4 = -2। 4 इधर आएगा, -2 बराबर +2। 4 में से 2 गए, +2 आ जाएगा। ये तो हुई निकल की ऑक्सीकरण अवस्था। अब निकल +2 में है तो निकल का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखो। निकल +2 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये अभी लिखा था। निकल +2 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सेम ऐसा का ऐसा ही हो जाएगा। निकल 28 +2 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा? ये तो हो जाएगा D3D, ये हो जाएगा 4s और ये आगे आ जाएंगे 4p। D में कितने हैं? 8। 5 2 7 और 1 8। और S खाली है। जब निकल +2 होगा तो देखो S के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन होंगे? 0 होंगे, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। तो Ni+2 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये हो जाएगा। अब जब NiCl4-2 संकुल बनेगा, NiCl4-2 संकुल का निर्माण, तो आपको पता है 4 लिगेंड हैं। लिगेंड कितने हैं? देखो ये रहे 4, और 4 लिगेंडों के लिए 4 खाली कक्षक चाहिए। अब कक्षक कौन से आएंगे काम में? तो देखो लिगेंड दुर्बल है या प्रबल है? लिगेंड यदि दुर्बल हैं तो इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं होगा। देखो लिगेंड FCl, Br, IH2O दुर्बल है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन जैसे हैं वैसे के वैसे ही रहेंगे, यानी उनकी पेयरिंग नहीं होगी। प्रबल लिगेंड क्या कर देते हैं? पेयरिंग कर देते हैं। तो जब संकुल निर्मित होगा NiCl4 संकुल का निर्माण, तो ये 3D, ये 4s और ये 4p। इलेक्ट्रॉन जैसे हैं वैसे के वैसे ही रहेंगे, दुर्बल लिगेंड, तो ये इलेक्ट्रॉन ऐसे के ऐसे ही रहेंगे। अब 4 क्लोराइड लिगेंड जब इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं कर पा रहे हैं, यानी ये इलेक्ट्रॉन व्यवस्था ऐसी ही रहेगी, तो इनको 4 खाली कक्षक तो चाहिए, क्योंकि चारों लिगेंड 2-2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। तो 4 खाली कक्षक देखो, एक ये काम में आ जाता है क्लोराइड आयन, 2 क्लोराइड आयन, 3 क्लोराइड आयन,
और चौथा ये खाली कक्षक, ये काम में आ गए। कौन कौन से? एक S काम में आया और 3 P काम में आए। संकरण हो जाएगा sp3। युग्मन कब कराना है? जब प्रबल लिगेंड हो। और नहीं करवाना कब है? जब दुर्बल लिगेंड। और दुर्बल कौन से है? Cl, Br, I और H2O। तो ये हो जाएगा sp3 संकरण। sp3 की आकृति आपको पता है, निकल कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था में था? +2 में। Cl माइनस, Cl माइनस, Cl माइनस और ये Cl माइनस। sp3 की आकृति आपको पता है चतुष्फलकीय होती है। क्या होती है? चतुष्फलकीय। चतुष्फलकीय आकृति होती है। अब वो कह रहा है कि ये संकुल अनुचुंबकीय होता है, ये बताना था बीबीटी के आधार पर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जो संकुल यौगिकों के अणुओं की व्याख्या करती है। संकुल यौगिकों की व्याख्या करती है। NiCl4 कैसा है? अनुचुंबकीय। तो देखो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ये रहे। जब NiCl4 निर्मित होता है तो इसमें क्या मौजूद है? अनुचुंबकीय इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। तो अनुचुंबकीय इलेक्ट्रॉन उपस्थित होने के कारण अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अनुचुंबकीय प्रकृति का है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होने के कारण, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होने के कारण कैसा है? अनुचुंबकीय प्रकृति का है। देखो यहाँ अयुग्मित इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं जो जोड़ों में नहीं है। इसमें देखो इलेक्ट्रॉन जो है वो सब जोड़े के अंदर है। जिनमें इलेक्ट्रॉन जोड़े के अंदर है वो तो होंगे प्रतिचुंबकीय। जिनमें इलेक्ट्रॉन जोड़े में नहीं होंगे या अकेले इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन किसी कक्षक में पाए जाएंगे, तो वो होंगे अनुचुंबकीय प्रकृति के। तो इस प्रकार से अपन ये साबित कर सकते हैं कि NiCN4-2 संकुल प्रतिचुंबकीय और NiCl4 अनुचुंबकीय प्रकृति का होता है।